कर दिया है आपने अपने दुश्मनों को बेहद हैरान कि आखिरकार आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो चुप होकर भी आप इतनी सारी तारीफ़ें बटोर रहे हैं। तो नमस्ते आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की हमारी चैनलाइज़ रीडिंग में। तो आज की ऊर्जाएँ बहुत ही अलग निकल रही हैं। उससे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतना सपोर्ट बना के रखने के लिए। उसी के साथ ही आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि 99 रुपीज़ का ऑफ़र अभी भी अवेलेबल है, तो प्लीज़ कृपया करके अगर आप में से कोई भी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है तो 2 क्वेश्चंस 99 रुपीज़ में मैं आपकी रीडिंग ज़रूर करूँगी, ठीक है? कनेक्ट कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, उसी के साथ ही गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। दूसरा मैं अपने प्रोडक्ट्स भी टैग कर दूँगी इस वीडियो से रिलेटेड, ठीक है? आज की ऊर्जाओं में बहुत ज़्यादा मुझे कुछ अलग एनर्जीज़ निकल के आ रही है, ठीक है? अगर हम बात करें कि आपके दुश्मन इस वक़्त क्यों हैरान पड़े हुए हैं, क्यों परेशान पड़े हुए हैं, देखिए उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन आज की रीडिंग में हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार ये दुश्मन आपके अगेंस्ट में ऐसा क्या कर रहे हैं जो ये कहीं न कहीं ये आपको चुप होकर भी जीतता हुआ देख रहे हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कड़ी जैसे कि एक कड़ी हार कह सकते हैं या कह सकते हैं कि अ, एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर आपके जो शत्रु हैं पूरी तरीके से बौखलाए घूम रहे हैं, ठीक है? उनको अंदर से कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। तो चलिए आज की रीडिंग में हम लोग यही जानते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की ऊर्जाओं में मैं बहुत सारा एक ऐसा रौब देख पा रही हूँ जहाँ पर आप लोग एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर आपके ऊपर स्पॉटलाइट पड़ रही है, ठीक है? आप लोग इस वक़्त एक ऐसी ऊर्जा में हैं जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। अब वही सेल्फ लव की एनर्जी कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा आप लोग जेलसी अट्रैक्ट कर रहे हैं। लोग आपसे जल रहे हैं, लोग आपसे परेशान हो रहे हैं, कुढ़ रहे हैं और उनका जो कुढ़ने का कारण है, जलने का कारण है वो ये है कि आपका जो ध्यान है आप लोगों का बहुत सारे लोगों का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपके जीवन में शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया लेकिन आपके साथ में एक दिव्य ऊर्जा हमेशा चलती है। लेकिन आपके दुश्मन उसी दिव्य ऊर्जा से जलते हैं, परेशान होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि ये दिव्य ऊर्जा उनके पास होनी चाहिए थी लेकिन वो चीज़ें सभी आपके पास है। अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों के मन में एक ही चीज़ पनपते हुए देख रही हूँ, दैट इज़ इनसिक्योरिटी। आपकी जगह, ठीक है? आपकी जगह लेना चाहते हैं आपके दुश्मन, आपकी जगह पकड़ना चाहते हैं, आपकी जगह को जीतना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना इतनी जद्दोजहद के बावजूद, इतनी कोशिशों के बावजूद ये लोग आपकी जगह नहीं ले पा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अपने पैरों पर अपने हाथों से ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने शायद कुछ ऐसे कर्म किए हैं अपने बीते काल में जहाँ पर इनके ऊपर तो कहीं न कहीं कालिक पुत ही चुकी है। कालिक के निशान इनके चरित्र पर इस तरीके से दाग धब्बे छोड़ चुके हैं जहाँ पर ये अपने दाग धब्बों को धोने के लिए किसी भी हद तक जाने को भी तैयार हो चुके हैं, ठीक है? लेकिन इनके दाग धब्बे नहीं धुल रहे। क्यों? अगर आपकी ऊर्जाओं की बात करी जाए तो आप लोग इस वक़्त अपनी खुद की जो ऊर्जा है, जैसे कि आपकी जो एनर्जी है, आप उसे समझ रहे हैं, आप अपने अंदर को पहचान रहे हैं। आप जान रहे हैं कि आप कौन हैं, आपकी वैल्यू क्या है, आप कितने कीमती हैं, आपका समय कितना कीमती है। आप अगर अपने आप पर समय देते हैं तो वो आपको कितना 110 टाइम्स आपको वापस मिलेगा। लेकिन आपके जो शत्रु हैं, वो ये बातें नहीं जानते। वो अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो ये सिर्फ़ जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, आप उनके दुश्मन हैं और वो आप जैसा बनना चाहते हैं, वो आपकी जगह लेना चाहते हैं लेकिन वो ले नहीं पा रहे। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपकी जगह लेने के चक्कर में मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना लोगों को इस तरीके से लड़ते हुए देख रही हूँ जहाँ पर बाल खींचने वाली लड़ाई हो रही है, ठीक है? अगर ये मेरे इमेजिनेशन की बात करें तो ऐसा लग रहा है एक-दूसरे के बाल खींचने वाली लड़ाई कि हाँ, मैं इसकी जगह लेना चाहती हूँ या मैं इसकी जगह लेना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी ऊर्जाओं में आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न से मुक्त हो चुके हैं, ठीक है? आपके दिमाग में इस वक़्त कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप किसी भी कन्फ्यूज़न से बाहर हैं और वही ऊर्जा जो है वो इन दुश्मनों को परेशान कर रही है क्योंकि पहले आप शायद कन्फ्यूज़न में रहते थे, अपने आप को इतना ऊँचा
नहीं समझते थे, अपने आप की वैल्यू ही नहीं करते थे। तो उनको ना एडवांटेज मिल जाता था आपको और नीचा गिराने का और नीचा दिखाने का और बुली करने का। लेकिन इस वक़्त उनको आपको प्रताड़ित करने का एक भी अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने शायद अपनी ऊर्जाओं को कंप्लीटली खींच लिया है। आप अगर आपके सामने किसी व्यक्ति को अपना अपमान करते हुए भी देखते हैं, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर वो व्यक्ति आपसे आपका अपमान भी करता है, तो भी आप उसको इज़्ज़त के ही साथ में छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। अब आप उसकी ऊर्जा से परेशान नहीं होते, विचलित नहीं होते कि आपको कोई क्यों अपमान दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो अपमान जो लोग आपके ऊपर कीचड़ उछालते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर प्रवृत्ति के लोग हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने कुछ अच्छा कर दिया, तो बस वो आपका नाम खराब करने में लग जाएँगे, बस वो आपको और प्रताड़ित करने में लग जाएँगे, बस वो आपको और बुरा दिखाने में लग जाएँगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम किसी को भी बुरा तभी दिखाते हैं, या किसी के भी बारे में 2 शब्द हम किसी के लिए बुरा तभी बोल पाते हैं, जब हम खुद में ही खराब होते हैं, जब हम खुद में ही गलत होते हैं, तभी हमें दूसरों को बुरा बनाने का शौक चढ़ता है। लेकिन वही चीज़ आपके जो दुश्मन है, अब वो करते-करते खुद ही दुनिया के सामने एक्सपोज़ हो गए, ठीक है? अब आपकी ऊर्जाओं में देखा जाए कि लोग आपकी तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ें इकट्ठी होकर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको आपकी ऊर्जाओं का आभास हो चुका है। आपको ये पता चल चुका है कि आपकी जो ऊर्जाएँ हैं वो आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों के लिए कितनी ज़्यादा आप एक इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं या बन रहे हैं। यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों के लिए आपको एक इंस्पिरेशन बनते हुए देख रही हूँ। आप लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन है जहाँ पर लोग आपको सिर्फ देखते हैं और वो ये समझते हैं कि ये एक लीडर है, इसके पीछे चलना है, और ये जिस तरीके से अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करेगा, उसी तरीके से हमें भी आगे चलना पड़ेगा। तो लोग आपकी तारीफ़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने दुश्मनों में घुलते-मिलते नहीं हैं या उनसे सीधे लड़ने नहीं बैठ जाते, बल्कि आप अपनी ऊर्जाओं में व्यस्त हैं। आप अपने ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि उनके फालतू के पचड़े में पड़ के अपने आप को खराब करने की। यानी कि आप उनके अ, जाल में फँसने की कोशिश वो लोग आपको बहुत ज़्यादा करवा चुके हैं, आपको किसी एक षड्यंत्र में फँसवाने की कोशिश बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन आप फँसेंगे कब? जब आप उनमें दिमाग लगाएँगे। अभी आप अपने शत्रुओं में कोई दिमाग नहीं लगा रहे, आप अपने दुश्मनों में दिमाग नहीं लगा रहे, आप सिर्फ़ अपना जीवन जी रहे हैं। और ये जो जीवन जीने की कहते हैं ना, जीवन जियो और जीने दो। तो ये जो सिनेरियो है, आपने ये अपनी लाइन पकड़ रखी है और आप खुद भी ना दुश्मनों के जाल में फँस रहे हैं, और उनको फँसाने का आपको बहुत ज़्यादा शौक चढ़ रहा है, लेकिन वो खुद ही फँसते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें आपकी जगह पाने की इनसिक्योरिटी है, उन्हें ये समझ नहीं आता कि आपके अंदर आखिरकार इतना प्यार खुद के लिए, इतनी इज़्ज़त खुद के लिए कैसे है? क्योंकि वो अपने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खराब समझते हैं, अपने अंदर झाँक के नहीं देखते, वो बहुत ही ज़्यादा खुद को डिग्रेडेड समझते हैं, ठीक है? और लोग आपकी तारीफ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप खुद को डिग्रेडेड नहीं समझते। भले ही आपकी मान के चलें कि अगर आपकी शक्ल सूरत में किसी तरीके का कोई खराबी है, या फिर कोई खराबी, मैं गलत शब्द बोल रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप किसी तरीके से अपने आप को कमतर मानते हैं, चाहे तो खूबसूरती में या फिर चाहे किसी और चीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान लंबा होता है और कोई इंसान छोटा होता है। तो भी अगर एक लंबा व्यक्ति अगर छोटे व्यक्ति की हर समय हँसी उड़ाता रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा व्यक्ति अपने आप से प्यार करना छोड़ देगा, क्योंकि छोटा व्यक्ति जो एक लंबा व्यक्ति है, वो कहीं न कहीं अगर उसकी हँसी उड़ाएगा छोटे व्यक्ति की, तो ये छोटे व्यक्ति के ऊपर है कि वो कितना उसे सोचता है, कितना नहीं सोचता। यहाँ पर मैं साइकोलॉजी का फ़र्क मानती हूँ। कोई इंसान विकृत थोड़ी कहते हैं ना, छोटी सोच का होता है, तो वो उसी तरीके से बिहेव करता है। यानी कि किसी के लिए एक रंग होता है काला, जो कि हमेशा बदसूरत होता है, किसी के लिए वही काला रंग बहुत खूबसूरत होता है, तो उसे वो कैरी करते हैं। लेकिन अब जो लोग अपने अंदर से ही संतुष्ट नहीं है, अपने आप से ही संतुष्ट नहीं है, तो वो लंबा, छोटा या फिर काला-गोरा यही करता रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति काला है और अगर उसके सामने कोई व्यक्ति गोरा आ जाए, तो याद रखिए कि अगर वो काला व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोगों के सामने अगर वो बहुत बेचारा भी है, तो भी वो खुद को और बेचारा बनवाता नहीं रह सकता, क्योंकि वो अपने अंदर की इनसिक्योरिटी से लड़ता रहेगा। और अगर कोई गोरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा गोरा है और वो किसी काले व्यक्ति को हर समय मॉक आउट करता रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गोरा व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेवरेज में है, उसे हर चीज़ की अच्छाई मिली हुई है, सबको बदसूरत बताने का कोई क्रेडिट मिला हुआ है, नो।
ये सबके ऊपर होता है। तो यानी कि आपने अपनी स्किन में रहना कंफर्टेबली सीख लिया है और इसी चीज़ की वजह से आपके जो दुश्मन हैं अब वो आपको ना बदनाम कर पा रहे हैं, ना आपके बारे में कुछ बोल पा रहे हैं, क्योंकि आप जो इंसान खुद की स्किन में कंफर्टेबल होता है वही दूसरों को उनकी स्किन में कंफर्टेबल फ़ील करवाता है और वही दूसरों में कमियाँ नहीं निकालता और उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये इंसान गलत है, इसको देखो, इसको चेक करो, इसके मन में कुछ और चल रहा है या ये इंसान गलत है किसी तरीके से भी, ये बहुत ही ज़्यादा गलत करेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कमियाँ निकालने वाला वही व्यक्ति हो सकता है, यानी कि कमियाँ देखने वाला वो व्यक्ति हो सकता है, किसी के लिए मन में बुरा भरने वाला वही व्यक्ति हो सकता है, जो खुद के मन में अपने लिए भी वही सोच रखता हो और दूसरों के लिए भी वही सोचता हो। तो ऐसा देख पा रही हूँ यहाँ पर आप लोग बहुत सारे लोगों के नज़रों में है, लोग आपको देख रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जहाँ पर आपकी एक अलग पहचान बन रही है, यानी कि आप एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना एक ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर सच को सच और गलत को गलत, ब्लैक एंड वाइट दिखाने वाले व्यक्ति हैं। बहुत ज़्यादा करेज है आपकी पर्सनालिटी में, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर कि आपके दुश्मन अब आपसे परेशान होने लगे हैं। वो तिल मिला के तितर बितर होके भागते फिर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप इस वक्त अपने फुल जोन में हैं। और वही चीज़ें देखकर शायद इनको ऐसा लगता है कि भई इनकी तो उनके अंदर ना आपको देखकर अब उनका स्थान मतलब उनको ये चिंता होने लगी कि उनकी जो प्लेस है वो जाने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द आपकी प्लेस वो अब नहीं ले सकते। यानी कि आपकी प्लेस पर वो बहुत ज़्यादा समय तक खड़े हो लिए, लोगों ने शायद कंपैरिज़न भी कर लिया होगा, लेकिन अब समझ आ पा रहा है सबको कि ये व्यक्ति, जो लोग हैं जो हर समय आपको लेकर बुरा बताते थे, वही लोग अब कहीं न कहीं इन लोगों की असलियतें समझ पा रहे हैं, इन लोगों को समझ पा रहे हैं, इस व्यक्ति को या ये औरत अ, जो भी आपके दुश्मन हैं, इन लोगों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मैं नोट कर पा रही हूँ। यहाँ पर कंप्लीटली एक ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है आपकी, जहाँ पर आप एक कम से कम कमतर से कमतर चीज़ों में भी आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप इतने ज़्यादा खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपने खड़ा किया है, जहाँ पर आप खुद की चीज़ों को, खुद की खामियों को भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। आपने अपने एक्सेप्टेंस में इतना ज़्यादा खुद को लीन कर लिया, यानी कि आप कंप्लीटली एक ऐसी ऊर्जा में जहाँ पर सेल्फ लव के चरम पर, ठीक है? इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है और आपके जो दुश्मन है, वो आपको इस वक़्त बहुत प्रैक्टिकल ऊर्जाओं में देख पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो हमेशा जीतता है, ये जीत कैसे जाता है, ये हर बार जीत कैसे रहा है, इसको इतनी बार अभी भी कोशिश की हराने की, इसको इतनी बार अभी भी कोशिश की बदनाम करने की, लेकिन यार ये तो बदनाम ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब आप सच्चाई की आँखों से सब कुछ देख रहे हैं। आपके दुश्मन आपके जीवन में एक चीज़ की नई बिगिनिंग होते हुए देख रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। पूरा क्लियर पिक्चर आपके सामने, और अब आप किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन या इल्यूजन में नहीं रहना चाहते। वो चीज़ें देखकर इनको समझ आ रहा है कि आपका खुद के प्रति जो प्यार है वो बहुत बढ़ चुका है, और वही चीज़ें कह सकते हैं ना आपके दुश्मनों के लिए एक गॉसिप का एक मामला बन चुका है। क्योंकि आपकी गॉसिप्स करना आपके दुश्मनों के लिए एक हॉट टॉपिक है, और वो हॉट टॉपिक अब आप दे नहीं रहे हैं। तो अब वो हॉट टॉपिक कैसे आ रहा है? यहाँ पर कॉम्पिटिशन, ठीक है? आपसे इस हद तक का किसी को जलन है, जेलसी है, कॉम्पिटिशन है कि वो व्यक्ति अब आपको मतलब ये सोच रहा है कि अब आपको घुमाया नहीं जा सकता। आपकी इसी चीज़ की वजह से अब वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। यानी कि दुनिया को भी दिखाई दे रहा है कि अब आपने इतनी ज़्यादा परेशानियाँ झेली हैं, इतना ज़्यादा परेशान हुए हैं कि अब आपको कोई घुमा नहीं सकता। आपके कॉन्फिडेंस को लेकर लोगों की इतनी तारीफ़ें सुनने को मिल रही हैं आपके दुश्मनों को कि वो अब डर चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर आपके जो दुश्मन हैं वो इरिटेट हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइट दिखनी नहीं चाहिए। आप जो रोशनी लेकर अपने ऑरा में घूमते हैं वो दिखना नहीं चाहिए, लेकिन वो स्टिल दिख रहा है। अब वही चीज़ें ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पर कि अब आपकी जो रोशनी है वो इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट है, इतनी ज़्यादा बिखरी हुई है कि उसको ना दबा पाना बहुत मुश्किल होता है। अब आप ये एक चीज़ देखिए कि जो ईश्वर होता है, क्या उसकी ऊर्जा पर हम पहुँच सकते हैं? विराट स्वरूप तो आपको याद ही होगा, श्री कृष्ण ने महाभारत में दिखाया था अर्जुन को, और अगर वो भी याद नहीं है
तो आप एक चीज़ देखिए, जो दिव्य स्वरूप होता है ईश्वर का, क्या ईश्वर के तेज को कम किया जा सकता है? वही हम ईश्वर के संतानें होती हैं, हम ईश्वर के बच्चे होते हैं, उन्हीं के ही अंश होते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छे कर्मों पर पहुँच जाता है, अपने सभी कर्मों को शुद्ध करता है, शुद्धिकरण करता है अंदर से, तो उस व्यक्ति के अंदर भी यही ऊर्जा आती है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी इस सेल्फ कॉन्फिडेंस से, इस सेल्फ लव से, ये लोग, आपके जो दुश्मन हैं, वो इस बात से परेशान हैं कि अब आपकी तारीफ़ें हो रही हैं। लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। लोग ये जानते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबका सिर्फ़ अच्छा ही सोचते हैं, और इसी चीज़ को लेकर शायद आपके जो दुश्मन है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, ठीक है? यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक देख पा रही हूँ कि आपके जो दुश्मन है वो ये सोच पा रहे हैं कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आप सिर्फ़ अपना कर्म कर रहे हैं, आप सिर्फ़ अपने ऊपर फ़ोकस्ड हैं, और ऐसा क्या हो रहा है? आप ऐसी कौन-सी तिकड़म लगा रहे हैं, ऐसी कौन-सी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं जहाँ पर आप बिना कुछ बोले ही लोगों को अपनी तरफ खींच पा रहे हैं। लोग आप पे ध्यान दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब है आजकल आप लोगों का आप में। ये सभी चीज़ें होने का अर्थ ये है, यहाँ पर निकलता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ में अब बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो घुलना-मिलना ना इन लोगों के बस की बात, जो आपके दुश्मन है ना, वो कहीं न कहीं घुलना-मिलना इन लोगों के बस की बात नहीं कि वो आपको झेल पाएँ, देख पाएँ। क्योंकि अब लोगों के जो मन में एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि आपको देखकर, जैसे कि पहले आपके दुश्मनों ने आपके कुछ आपके आस-पास के लोगों के कान इस तरीके से भरे होंगे कि आप में बहुत ही ज़्यादा ईगो है, शायद एरोगेंस है, आप बात करना पसंद नहीं करते हाल-फिलहाल में जो भी है। लेकिन आपकी ना सिंप्लिसिटी और हम्बल तरीका जो इस वक़्त आपके जो इर्द-गिर्द लोग देख पा रहे हैं, वो एक सिंप्लिसिटी, यानी कि एक ऐसी सहजता में भी आप पूरी तरीके से खुद को दिखा पा रहे हैं। आपको बहुत सारे लोगों को नेचर से बहुत प्यार है, लेकिन जो भी है, आप खुद की रियल साइड दिखा रहे हैं, और वही रियल साइड देखकर कुछ लोग इतने कायल हो चुके हैं कि आपके जो दुश्मन हैं वो परेशान होने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बिना बिना कुछ किए ही या बिना कुछ बोले ही इसको बदनाम हम करना चाहते थे, लेकिन ये हो चुका है तारीफ़ों का हकदार। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको देखकर शायद इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके जो दुश्मन हैं वो हमेशा से आपके लिए जो बुराई फैलाना चाहते थे, उसमें वो हमेशा के लिए फ़ेल हो चुके हैं। और इसी इसी चीज़ की क्लैरिटी आपके जो इर्द-गिर्द में जो लोग हैं उनको ये सभी चीज़ की मिल रही है कि आखिर आपको कितना बदनाम करने की कोशिश की गई, कितना कुछ बोलने की कोशिश की गई, लेकिन आपने फिर भी कुछ नहीं बोला, आप चुप रहे, और इसीलिए आपकी हो रही है खूब जमकर तारीफ़ें, खूब जमकर वाहवाही आप बटोर रहे हैं। और इसी के साथ ही ये जो आज की रीडिंग थी ये यहीं समाप्त होती है। इसी के साथ मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में आपको फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते रहिए मुझे इसी चैनल पर। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।